दो अंडे डेली के रोज दो खा लें, अंडे डेली के नाश्ते के अंदर ले सकते हैं। सर्दियां भी आ रही हैं, आसानी नाश्ता। और हॉस्टलाइट बच्चियां आप देख लें, हर 8 में से 4 बच्चियों को 50% रेशियो पीसीओएस का मसला है, हार्मोन ख़राब होने का मसला है। अगर लड़कों की बात की जाए, हर दूसरे बच्चे को हार्ट बर्न, स्टमक प्रॉब्लम, हर टाइम कॉन्स्टिपेशन रहती है, खाना हज़म नहीं होता, खाना खा ले तो ऐसे लगता है कि मैदे के पास ब्लॉक हुआ हुआ है, स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब है, बाल हर टाइम गिरते रहते हैं। और सबसे मेजर मसला जो एक आम इंसान में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उन बच्चों में न्यूट्रिएंट्स ही नहीं पूरे होते। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनकी मसल वेस्टेज बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे कि बिल्कुल ऐसे लगेगा मसल है ही। हॉस्टल्स वगैरह में रहते हैं यहाँ पे, और वहाँ का कैंटीन का खाना खा रहे होते हैं, ढाबों के खाने खा रहे होते हैं। हॉस्टल में रह के सस्ती जगहों के खाने जो है उनको खाने पड़ते हैं। और कहाँ दूर गाँव वगैरह से भी आते हैं, देहातों से भी आते हैं पढ़ाई के लिए। और आपको पता है वहाँ पे तो सब कुछ, घर रहते हैं तो माँ बाप जो है खालिस चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, खिलाते हैं, घर की एक रूटीन होती है। मगर जब हॉस्टल्स में जाके रहना पड़ता है तो पढ़ाई भी होती है, उसमें हॉस्टल्स की जो ऐसी कुछ पके हुए खाने, वो भी फिर सस्ते होटलों के खाने। इन जो छोटे छोटे स्टूडेंट्स हैं हमारे जो आते हैं हॉस्टलों में रहते हैं, लड़के लड़कियाँ, अब इस तरह के खाने उनको खाने नसीब होते हैं बेचारों को। इस सूरत हाल में उनके पूरे बॉडी के आर्गन्स, जिस्म में क्या क्या नुकसानात होते हैं, प्लीज़ एलेबरेट कीजिएगा। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो आपने करंट टॉपिक किया, मोस्टली आजकल जितने पेशेंट्स हैं ना जिनको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, मोस्टली वो हॉस्टलाइट बच्चे हैं। और हॉस्टलाइट बच्चियां आप देख लें, हर 8 में से 4 बच्चियों को 50% रेशियो पीसीओएस का मसला है, हार्मोन ख़राब होने का मसला है। अगर लड़कों की बात की जाए, हर दूसरे बच्चे को हार्ट बर्न, स्टमक प्रॉब्लम, हर टाइम कॉन्स्टिपेशन रहती है, खाना हज़म नहीं होता, खाना खा ले तो ऐसे लगता है कि मैदे के पास ब्लॉक हुआ हुआ है, स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब है, बाल हर टाइम गिरते रहते हैं। और सबसे मेजर मसला जो एक आम इंसान में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उन बच्चों में न्यूट्रिएंट्स ही नहीं पूरे होते। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनकी मसल वेस्टेज बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे कि बिल्कुल ऐसे लगेगा मसल है ही नहीं। और उसके साथ साथ विटामिन डी, कैल्शियम और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो बच्चे ना ठीक पढ़ पाते हैं और हर टाइम जिस्म में दर्दें हैं, जिस्म में कमज़ोरी है, और ये वाली चीज़ हर टाइम उनके अंदर रहती है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म देखा जाए तो ना सिर्फ उनकी सेहत बल्कि आजकल जिगर के गिर्द चर्बी होने के मसाइल और ये वाले मसाइल भी इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हॉस्टलाइट बच्चे जो हैं वो घर से निकलते तो पढ़ने के लिए हैं, लेकिन जब वो घर जाते हैं तो 4 से 5 बीमारियां लेके, मुख्तलिफ डेफिशिएंसीज लेके। अब देखें, सेहत की बात हो रही है, यहाँ पे भी मैं प्रोटीन शेक पी रही हूँ, छोटी छोटी चीज़ें बच्चे इस तरह की भी तो बना सकते हो, दवाई भी मुंह में ले ली। जी जी, ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ कोशिश करनी है, हॉस्टलाइट बच्चों ने अवेलेबल हेल्दी स्नैक्स विद यू। आपने क्या करना है कि अपने पास हेल्दी स्नैक्स अवेलेबल रखने हैं। अच्छा, मोस्टली हॉस्टलाइट बच्चे ना कंप्लेन करते हैं हॉस्टल में कुछ मिलता नहीं है, हॉस्टल, तो हम ये चीज़ कर सकते हैं, हम अपने पास जिस टाइम घर से आते हैं तो ऐसी चीज़ें जो कि न्यूट्रिएंट एनरिच हों और जिनकी शेल्फ़ लाइफ इतनी जल्दी ख़राब ना होती हो, जैसे कि बात करें वो प्रोटीन शेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कमियाँ रह रही हैं तो सप्लीमेंटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अपने पास ऐसे स्नैक्स जिसमें कि हमारे पास मुख्तलिफ नट्स आ जाते हैं, इस तरह के प्रोटीन पाउडर्स आ जाते हैं, पंजीरी हो सकती है, इस तरह की तमाम चीज़ें जो कि बाआसानी उनके पास वो रख भी सकते हैं और वो जल्दी ख़राब भी नहीं होंगी और बाआसानी उससे उनकी सेहत जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। मुट्ठी भर सोक आलमंड भी रख सकते हैं, हाँ, तो पढ़ाई भी करते हैं, व्हाट डू यू से? यस, बिल्कुल, आप मुट्ठी भर बादाम रख लें, अखरोट रख लें, नट्स, मिक्स नट्स का एक जार बनाएं और डेली वो एक फिस्ट, उससे आपको न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज भी नहीं होंगी। अच्छा, अब क्या खा सकते हैं एग्जैक्टली अगर कैंटीन का नहीं खाना, तो कोई ऐसा प्लान जो आराम से अवेलेबल भी हो जाए? ये जैसे आपने नट्स वगैरह का तो हमें अच्छा बता दिया, कुछ प्रोटीन शेक जो कि पानी में भी हो जाते हैं, दूध में भी अवेलेबल हो जाते हैं, जिस तरीके से भी जैसे मैं पी रही थी। उसके अलावा और कौन सी ऐसी चीज़ें जिससे वो अपनी प्रोटीन इंटेक पूरी कर सकें, अपनी अच्छी ग़िज़ा खा सकें, और भूख लग रही है, पढ़ाई में लतार्जिक हो रहे हैं, तो वो गंद वाला खाने के बजाय वो उस चीज़ को खा लें तो बेहतर हो जाए? अच्छा, मेक श्योर दैट सबसे पहले जो चीज़ खानी है बाहर से, अच्छा, बाहर के खाने का इतना मसला नहीं होता, लेकिन जो जहाँ प्रॉब्लम आता है ना, वो प्रॉब्लम ये आता है अनहाइजीन खाने का।
एक तो कोशिश करें अगर बाहर से खाना है तो हाइजीन प्रैक्टिसेस को मद्देनज़र रखते हुए किया जाए। और अगर एक छोटा सा आसान सा डाइट प्लान बताऊं, क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पास आजकल मुख्तलिफ पॉरेज दलिए आते हैं जिनको सिर्फ हमने 1 कप गर्म दूध लेना है और उसके अंदर मिक्स करना है, ना पकाने की ज़रूरत है। तो इस तरह का मतलब ऑयली खानों से आप कह रही हैं अवॉइड हाँ, करें। ऑयली से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर वो बाहर का खाना खाएंगे, गंदे सब स्टैंडर्ड ऑयल्स होते हैं और उसके अलावा ऑयल को रीफ्राई करते हैं, जिसकी वजह से उन बच्चों को हार्ट अटैक तो नहीं लेकिन हार्ट बर्न हर टाइम रहता है कि हर टाइम जो घबराहट हो रही है, उलझन हो रही है, मैदा अपसेट है। तो इस वजह से खाली पेट जैसे वो दलिए का इस्तेमाल है वो कर सकते हैं और रेडी टू ईट दलिया रखें। उबला हुआ अंडा बहुत आसान है आजकल, वो एग बॉयलर्स वाला सीन भी आया हुआ है कि आप वो स्विच लगाएं 2 मिनट में अंडा बॉयल हो जाता है, हाँ, सस्ता सा है। और एक वो चीज़ 2 अंडे डेली के रोज 2 खा लें, अंडे डेली के नाश्ते के अंदर ले सकते हैं। सर्दियां भी आ रही हैं, आसानी नाश्ता, साथ आप एक कप चाय पी लें। दे कैन टेक योक एज वेल साथ में। यस दे कैन टेक। अच्छा, यंग बच्चों को अगर कोई बीमारी नहीं है, कोई इनको हेल्थ इशू नहीं, कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं, कोई बीपी का मसला नहीं, तो वो 2 अंडे ले सकते हैं और उससे उनको जिस्म में प्रोटीन की कमी नहीं होगी, पट्ठों की कमज़ोरी नहीं होगी और ऑब्वियसली बच्चों ने पढ़ना है, आयरन ज़्यादा चाहिए जिसकी वजह से कॉग्निशन में। बाहर के खानों से हार्ट बर्न होता है, ब्लोटिंग हो जाती है, सांस की नालियाँ ऐसा लगता है बंद हो गई, ऐसी मिर्चें गले में लगती है, ये सारी चीज़ें जो है ना, इसके लिए कोई ऐसा हल, अब खाना भी पड़ जाता है बच्चों को, खा लिया है, सिचुएशन है, क्या कर सकते हैं इससे जिससे एकदम से हार्ट बर्निंग, गले की मिर्चें, सब कुछ थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाए? अच्छा, बहुत आसान सा टोटका इसके लिए। करना क्या है, इस बगोल का छिलका बाआसानी अवेलेबल है, चिया सीड बाआसानी अवेलेबल है। बगोल में हाँ, मुझे तरीका बता दें, बहुत से लोगों को उसके बिल्कुल। तरीके नहीं पता है। आई नो यू विल टेल बिल्कुल राइट वे जो उसका होता है। यार इस बगोल को सोक करना है, भिगाना है, उसको लई बनाना है, ग्लू बनाना है, या बस जैसी पानी में डालना है तो पी जाना है, इसको फाकना है? व्हाट इज द राइट वे टू हैव दिस बगोल? अगर किसी को कब्ज रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, उसमें उन्होंने क्या करना है कि उसको सोक करके लेना है, लई बना के, उसकी जैसे ग्लू की गूंद वाला? हाँ, गूंद वाला वो लेना है। उससे क्या होगा कि वो फाइबर जो है वो चम्मच? 1 चाय का चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे वो फूल जाएगा। और वो लोग जिनको डायरिया बहुत ज़्यादा रहता है, जिनका पेट हर टाइम ख़राब रहता है, उन लोगों ने ऐसे ही इस बगोल का छिलका मुंह में डालना है और ऊपर से पानी पी लेना है, वो फूले आपके पेट में जाके। और उसके अलावा वो लोग जिनको हर टाइम क्या होता है जी, कभी पेट ख़राब, ख़ास तौर हॉस्टल वाले बच्चों के बाहर के खाने खा खा के मेजर जो मसला हो रहा था, ये हमें कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। क्या होता है, कभी कब्ज़ हो रही है, कभी मैदा ख़राब हो रहा है, कभी मैदे की जलन और हार्ट बर्न। इस सूरत में उन्होंने क्या करना है, दही खाली पेट लाजमी इस्तेमाल करें। 6 चम्मच दही के, उसके अंदर इस बगोल का छिलका डाल सकते हैं, उसके अंदर चिया सीड का इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसके अलावा एक चीज़ बहुत जो बड़ी गलती करते हैं हॉस्टलाइट बच्चों ने, साइड टेबल पे रखे होते हैं एंटासिड्स। एंटासिड्स ऐसी मैदे की दवाइयाँ जो खा के फ़ौरन सुकून तो आ जाता है, लेकिन आपको उन चीज़ों की आदत हो जाएगी। वो दवाई ऐसी है मैदे की कि अगर आप कुछ भी खाएंगे, एक तो फिर आपको हज़म नहीं होगा जब तक आप वो मैदे की हज़म करने वाली दवाई नहीं खाएंगे। तो इसलिए आप नेचुरल ऐसी चीज़ें जो आपके निज़ाम हज़म को बेहतर करती हैं, उनमें अगर मैं बताती चलूँ तो हमारे पास ग्रीन टी है, लौंग, दालचीनी और सौंफ का कहवा, जिन लोगों को खाना प्रॉपर हजम नहीं होता वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दालचीनी के बारे में आपसे यहाँ पे भी इसकी मिथ क्लियर करना चाहूँगी। मुझे प्लीज़ बता दें, जो दालचीनी हमने बॉईल करनी है, उसको पकाना है, कुछ लोग कहते हैं उसको पकाना नहीं चाहिए, तो उसको एंड में भले पाउडर फॉर्म में रख लें या बस जब आप इस तरह थर्मस में रखें दालचीनी वाली चीनी का पाव जो भी आपने कहवा बनाया, तो बस उसकी स्टिक्स डाल दें, दम में रखें, उसको हीट ना दें। व्हाट इज़ द राइट वे? प्लीज़ देखने वालों को बताएं, क्या पता उसके कोई जो इफ़ादियत है वो हम मार देते हो पका के, और इसकी जो सही तरीका है बता दें। अच्छा, अब कोई भी हर्ब है ना, इनको हम कहते हैं फाइटोकेमिकल्स, इनको सही इस्तेमाल का तरीका है, आप 4 घंटे तक इन्हें पानी में पड़ा रहने दें, खौलते पानी में, गर्म पानी, नीम गर्म पानी है उसमें। उससे क्या होगा, ये अपना एक्सट्रैक्ट छोड़ जाएंगे। उसको नीचे से चूल्हा ऑन करके तेज आंच में गुड़ नहीं पकाना नहीं, क्योंकि वो जितना हीट रेजिस्टेंट होगा, एवोपरेट नहीं करनी, बिल्कुल एवोपरेट नहीं करनी। और उसको क्या करना है कि आपने जैसे 3-4 घंटे पड़ा रहने दें और उसके बाद आप इस्तेमाल कर लें, जैसे रात को। और
वो बच्चियां जिनको हॉस्टल में रहते हुए हार्मोन्स के मसाइल हैं, पीसीओएस के मसले हैं, वो ये दालचीनी वाला तो पानी इस्तेमाल गर्म करें। खौलते पानी में ये लोग ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं हाँ, इसी तरह? ओवरनाइट सोक भी कर सकते हैं और पाउडर्ड फॉर्म में भी आप ले सकते हैं। पाउडर्ड फॉर्म में भी Like चाय में ऊपर चाय पाउडर के ऊपर डाल डाल लें, आप कॉफी में डाल कॉफी में डाल लें, या फिर जैसे सेब खा रहे हैं उसके ऊपर डाल लिया। और ये तो सी बहुत देखें, है। 2-3 चीजें हम इस्तेमाल करें, हमें पता है ये काम करती है नर्वस ब्रेकडाउन के लिए अच्छी दालचीनी, लूज कर रही है वेट सब कुछ, मगर हमें तरीका कोई नहीं पता होता। वर्दा सिकंदर को, और वर्दा जो है डाइटिशियन आपको बता रही हैं कि जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं और जाके हॉस्टल्स में और ढाबों शोबों में खाना खाते हैं, उनके पेरेंट्स को भी यार बहुत ट्रॉमा होता है, उन बच्चों की सेहत पे भी बहुत हर्ज पड़ता है। अभी यहाँ पर हम ये आपसे पूछेंगे कि जो बच्चे नट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, क्वाइट एक्सपेंसिव, यू नो, देन उसका ऑल्टरनेट क्या है जिसमें कुछ ऐसी चीज़ खा लें जो उनको ज़रा ग़िज़ा भी, प्रोटीन भी, सब कुछ मिले, वाइटामिन भी, बट बैलेंस हो, सब पैसों में कम हो। अच्छा, हाँ, अक्सर ये मसला देखते हैं कि नट्स बहुत महंगे, और वाकई ही नट्स बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। एक हॉस्टलाइट बच्चा जिसने एक थोड़े से बजट में रहना है, उनके लिए एक बड़ी ज़बरदस्ती आसान तरीका है कि ये जितने हमारे पास सीड्स हैं, जितने सीड्स हैं, जैसे सनफ्लावर सीड है, पम्पकिन सीड है, फ्लैक्स सीड्स हैं, ससीमा सीड है, सूरजमुखी के, सफ़ेद तिल, काले तिल, इनके अंदर भी ओमेगा 3, ओमेगा 6, विटामिन्स, आयरन सब कुछ मौजूद है। तो इस वजह से आजकल एक बड़ा ज़बरदस्ती चीज़ चल रही है जिसे हम कहते हैं सुपर 6 मिक्स सीड्स। आप क्या कर सकते हैं, एक जार डालें, पास रखें, उस जार के अंदर आपने थोड़े से पम्पकिन सीड्स, पेठे के बीज जिन्हें हम कहते हैं, हरे वाले, हाँ हरे वाले, थोड़े से सूरजमुखी के बीज, और उसके अलावा एक इजीली मिल जाते हैं 4 मगज़। हाँ, वो उसके अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 6 बहुत ज़्यादा, विटामिन एनरिच बहुत ज़्यादा। ये जो बच्चियाँ होती है ना हॉस्टलाइट, अक्सर जोड़ों में दर्द रहती है, हर टाइम घुटनों में से आवाज़ें आती हैं, पढ़ती है ना, तो पढ़ के कमर का उन बेचारियों का ना, हाँ पढ़ाई बिल्कुल, कमर का इशू। और उसके अलावा एक चीज़ हम कहते हैं लोटस सीड्स, वो एक फूल मुखाने होते हैं गोल से, उनको क्या, लोटस सीड्स नहीं मुझे समझ आया। लोटस सीड्स ये ना फूल मखाने की तरह होते हैं, गोल से। अच्छा, हाँ, पॉपकॉर्न की तरह इसका जो फ्लेवर हम होता है। उसमें भी डालते हैं, जो पंजीरियों में, हाँ एग्जैक्टली, बेस्ट विटामिन डी और कैल्शियम का सोर्स है। अगर आपके हॉस्टल में अच्छा दूध दही नहीं मौजूद ना, एक मुट्ठी रोजाना खा लें, बड़ा अच्छा नाश्ता है। जिन बच्चियों को घुटनों की, कमर की दर्द, हर टाइम सर्दी अच्छा, अब क्या हाँ। इसको दूध में जैसे अगर ग्राइंड कर लें, पाउडर बना लें, तो दूध में डाल के भी खा सकते हैं, या फिर इसको मुट्ठी भर बस चबा चबा के खाना है, तो वो जहाँ चलते फिरते इस तरह। आइडियल स्नैक बताने लगी हूँ हॉस्टलाइट बच्चों के लिए। सुबह एक गिलास गर्म दूध लेना है, उसके अंदर थोड़े से 1 मुट्ठी ये लोटस सीड्स के डालने, और 1 चम्मच ये जो सीड्स मैंने बताए हैं, पम्पकिन सीड, सफ़ेद तिल और फ्लैक्स सीड्स, इसका चम्मच डाल दें और इसे मिक्स कर लें। आपकी हड्डियों की दर्दें, पट्ठों की कमज़ोरी, आपकी यादाश्त, डायमेंशिया का मसला, जल्दी चीज़ों का भूल जाना, वो सब इंस्टेंट जॉब भी डाल सकते हैं इसके अंदर। बिल्कुल, इंस्टेंट जॉब भी डाल सकते हैं आप। थोड़ा सा मील अगर हैवी करना हो, ये सारी चीज़ें डाल के, ताकि एक नाश्ते वाली ग़िज़ा मिल जाए। फ्रूट्स डाल सकते हैं उसके ऊपर काट के, फ्रूट्स काट के डाल सकते हैं, केला डाल लें, सेब डाल लें, अंगूर चिया डाल सीड भी, लें, तुखम मलंगा सस्ता है वो ऐड कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तुखम मलंगा और चिया सीड की जो है फॉर्म एक ही है, इफादियत सारी चीज़ें एक ही है या अलग-अलग है? एक ही है, लेकिन फाइबर कंटेंट का फर्क है। अच्छा। फाइबर जो है चिया सीड के अंदर ज्यादा फाइबर है, और बेसल सीड हाँ महंगा है इसलिए, और उसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा। आप ऐसे समझ लें, आप अगर 1 चम्मच चिया सीड का लेते हैं, आप एक मल्टी विटामिन की गोली ले रहे हैं।